नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम अतिक्रमण दस्ते पर हुए हमले के खिलाफ कर्मचारियों ने की काम बंद हड़ताल, आरोपियों पर कार्यवाही की मांग। नगर निगम में रहा कामकाज ठप। लव जिहाद के मामले में हिंदूवादी संगठनों ने गोहलपुर में किया विरोध प्रदर्शन। हिंदू युवती को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का लगाया आरोप। और करीब 4 माह से लापता युवती का कंकाल बरामद। वाहन निर्माणी स्टेट के खंडरनुमा मकानों के बीच पुलिस ने बरामद किए शव के अवशेष। युवती की चाकू से हमला कर की गई नृशंस हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोप में युवती के कथित प्रेमी और मंगेतर को दबोचा। बरामद अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। गणेश उत्सव पर्व के बाद अब दुर्गा उत्सव पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी थाना स्तर पर मूर्तिकारों की बैठक लेकर उन्हें दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई और मिट्टी से प्रतिमाओं के निर्माण की समझाइश दे रहे हैं। इसी कड़ी में आधारताल थाने में पुलिस अधिकारियों ने मूर्तिकारों की बैठक ली और उन्हें प्रतिमा निर्माण संबंधी उचित जानकारियां प्रदान की। गणेश उत्सव पर्व के बाद अब दुर्गा उत्सवरात्र पर्व की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दुर्गा उत्सव पर्व के मद्देनजर निर्माण की जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई और पर्यावरण की दृष्टि से मिट्टी से निर्मित इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाओं के निर्माण के लिए पुलिस विभाग और प्रशासन मूर्तिकारों की बैठक लेकर उन्हें उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में आधारताल क्षेत्र के मूर्तिकारों की एक बैठक आधारताल थाने में हुई, जिसमें थाना प्रभारी और सीएसपी ने मूर्तिकारों को प्रतिमा निर्माण संबंधी जानकारी और दिशा निर्देशों से अवगत कराया। बैठक लेके उनको ये अवगत कराया गया है कि अत्यधिक ऊंचाई की प्रतिमाओं का निर्माण ना करें और साथ में प्रतिमा निर्माण में ऐसा कोई भी प्रकार का रंग या पीओपी या अन्य कोई मटेरियल का उपयोग ना करें कि जिससे जल जीवों को या आम मानव को परेशानी जाए स्वास्थ्य संबंधी। सभी मूर्तिकारों को बुलाकर समझाइश दी गई है कि मूर्तियों की हाइट ज़्यादा 7 फीट 8 फीट के अंदर रहना चाहिए और किसी भी प्रकार का केमिकल रसायन उपयोग नहीं होना चाहिए। हिदायत दी गई है कि वैसी ना बनाई जाए कि जिससे किसी जनहानि हो या कोई जुलूस और किसी चल समारोह में किसी को नुकसान पहुँचे। बैठक में उपस्थित मूर्तिकारों ने शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों के तहत दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण करने का आश्वासन बैठक में अधिकारियों को दिया। नगर निगम द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे ही 50 परिचय पत्रों का वितरण निगम मुख्यालय से किया गया। थर्ड जेंडर को अलग मान्यता मिलने के बाद सरकार उनके लिए कई तरह की योजनाएं प्रारंभ करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नगर निगम द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पहचान पत्र बनाकर वितरित किए जा रहे हैं। जबलपुर जिले में 165 ट्रांसजेंडर निवास करते हैं। धीरे धीरे सबको परिचय पत्र बनाकर दिया जा रहा है। 50 कार्डों का वितरण नगर निगम मुख्यालय से किया गया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सरकार इस समय बहुत सारी योजनाएं लाना चाहती है, जिसके लिए इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। आज कुछ लोगों के सर्टिफिकेट जो बन गए थे वो आज हम लोगों ने नगर निगम के माध्यम से आज डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं और उनको जो भी लाभ इसके माध्यम से दिए जाएंगे समय समय पर सूचित किए जाए। अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह महिला और पुरुषों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कई योजनाएं चल रही हैं, ऐसी ही अनेक योजनाओं का लाभ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी मिलना तय है। राशन दुकान से गरीबों को दिए जाने वाले सरकारी अनाज की कालाबाजारी को लेकर क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने ब्यौहारबाग क्षेत्र स्थित एक निजी गोदाम और छोटा हाथी वाहन में लोड की गई सरकारी गेहूं बरामद कर जब्त करने की कार्रवाई की है। अरेस्ट कराओ इन्हें माल उनकी। सरकारी राशन दुकानों से गरीबों को सस्ती दर पर दिए जाने वाले राशन की कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विजयनगर कृषि उपज मंडी में हुई कार्रवाई के बाद शुक्रवार को क्राइम ब्रांच, बेलबाग पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने ब्यौहारबाग घोड़ा अस्पताल के पास दबिश देकर एक प्राइवेट गोदाम से राशन का गेहूं और चावल की बोरियां जब्त की हैं। इसके अलावा गोदाम के पास खड़े छोटा हाथी वाहन से भी अनाज जब्त किया गया है। बताया जाता है कि हाट बाजार छुई खदान के पास स्थित राशन दुकान का संचालन राकेश कोरी छोटा हाथी वाहन में राशन लोड करके निजी गोदाम में संग्रहित करने आया था।
राकेश से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि गोदाम को बरेला बमनी निवासी सोनू साहू और रोशन साहू ने अमित चौधरी से किराए पर लिया था और सोनू ने उसे सरकारी राशन गोदाम में रखने बोला था, इसलिए वो ड्राइवर के साथ गेहूं लोड करके गोदाम में रखने पहुंचा था। गोदाम में रखने के लिए लाए रहे। कहाँ दुकान है? बस यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, हाट बाजार में। ये सरकारी जो गेहूं है तो यहाँ कैसे आप डंप करते हैं? परमिशन है ना गोदाम का। परमिशन कहाँ से मिली है? मैडम से मिली है। कौन सी मैडम? जो जिनसे दुकान लिया रहा मैंने, जो एरिया इंस्पेक्टर मैडम रहती है, उन्होंने परमिशन दी है। क्या 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 पता है उसमें? अब मैं वही तो मैंने बोला कागज ला के दिखा रहा हूँ तो दिखाने दे नहीं रहे परमिशन वाला। कितनी बोरी माल है इसमें? 51 है। 51 बोरी सरकारी राशन। हाँ, यहाँ कैसे रख रहे हैं? ये गोदाम किसका है? गोदाम मेरे पास जगह नहीं रही, इसलिए मैंने सोनू गोदाम में ला के रखा राजी माल। उसने बोला कि भैया राकेश मेरे पास जगह है तो ला के रख दे तू गोदाम, बस। और इतनी सी बात है, और कोई बात ही नहीं है। कितने बोरी माल है? 51 कट्टी। कौन सा माल है? राशन दुकान वाला। हाँ, पहली वाला? इसके पहली बार लाया इधर। नहीं तो साहब हमको नहीं मालूम ना, गाड़ी इनकी है, हम चलाते बस हैं। इनने हमको बुलाया तो हम गए थे पहले वैक्सीन लगवाने, उसका आप मैसेज भी देख लेना, हमारे मोबाइल में डला हुआ। तो इनने बोले हमने आज छुट्टी ली है, तो इनने बोले थोड़ा सा काम है बस, तुम गाड़ी ले आओ। तो हमने ठीक है लेके आ रहे हैं। तो हमने गाड़ी ला खड़ी की, तो इनने बोले चलो हम वहाँ घमापुर तक चलना है, वहाँ से घर चले जाना है। खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए गोदाम और वाहन में लोड राशन को जब्त करने की कार्रवाई की है। उस गोदाम में भी करीब 100 बोरी अनाज राशन का रखा हुआ है। इसके संबंध में फूड डिपार्टमेंट के लिए अपन ने सूचना दी है और उनके अधिकारी वहां पर आ गए हैं और जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजीव अग्रवाल ने बताया कि गोदाम और वाहन में लोड राशन की जांच की जाएगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि राशन किस स्तर का है, उसी आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक राशन दुकान है रांझी क्षेत्र की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड की, उसकी दुकान का सेल्समैन भी माल के साथ पाया गया है। तो दुकान के विरुद्ध दुकान की भी जांच की जाएगी और दुकानदार के विरुद्ध और जो माल प्राप्त हुआ है उसके संबंध में कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कौन सा है? राशन का है गेहूँ। अभी प्रथम दृष्टया राशन का है, अब इसका और परीक्षण होगा। इसका दावेदार कोई आता है तो उससे जांच पूछताछ की जाएगी और पूरा विस्तृत प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल रहा। पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने गोदाम मालिक अमित चौधरी से भी पूछताछ की है। घमापुर थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और चोरी की पतासाजी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने एसपी कार्यालय में एडिशनल एसपी को एक मांग पत्र सौंपा। स्थानीय लोगों ने एडिशनल एसपी को बताया कि 4 दिनों पहले इलाके के एक घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर नकदी और जेवरातों पर हाथ साफ कर गए। घटना को 4 दिन बीतने के बाद भी घमापुर पुलिस ने मामले में अब तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। इधर क्षेत्र में चोरी की बढ़ती वारदातों से लोग दहशत में हैं। तो आवेदन देकर शिकायत दिए गए कि घमापुर थाना के जो टीआई साहब के महोदय के अंतर्गत थाना आ रहा है उस पर कार्रवाई नहीं की गई चोरों के विरुद्ध। वो दूसरे दिन छोड़ दिया गया उनको। जो चोरी हुई है उक्त चोरों को छोड़ करके जो कार्रवाई की गई है, हमारा ये कहना है कि जो चोर पकड़े गए उन पर पुनः कार्रवाई की जाए और चोरी का माल बरामद किया जाए। एडिशनल एसपी ने आवेदकों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सदर क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित आभूषण कारोबारी को फोन पर जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। आभूषण कारोबारी की शिकायत पर कैंट पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब साइबर सेल की मदद से व्यापारी को धमकाने और फिरौती की मांग करने वालों की पतासाजी करने में जुटी हुई है। सदर गली नंबर 7 में आभूषण का कारोबार करने वाले जिनेंद्र ज्वेलर्स के संचालक अमित कोचर को फोन पर जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने की घटना से सदर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। फिरौती की रकम मांगने वालों ने गुरुवार की रात आभूषण कारोबारी अनिल कोचर के पुत्र अमित के मोबाइल पर फोन करके फिरौती की रकम की मांग की। इसके पहले उनकी दुकान के समीप धमाके जैसी कुछ आवाज भी हुई। इस मामले की शिकायत आभूषण कारोबारी ने कैंट थाने में की, जिसके बाद कैंट पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। संचालक के पुत्र हैं अमित कोचर जी, करीब 30 साल की उम्र है इनकी, गली नंबर 7 में रहते हैं। इनके मोबाइल नंबर पे एक अज्ञात मोबाइल नंबर से
धमकी मिली थी उनको, उस पर पुलिस थाने में हमने धारा 384 का मुकदमा दर्ज किया है। धमकी मिलने के बाद जैसे ही उन्होंने बताया तो वैसे ही पुलिस एक्टिव हुई थी और मौके पे गई भी थी और कोशिश की थी कि आरोपी पकड़ा जाए, परंतु वो नंबर जो है वो बंद हो गया। अब उसके बाद तलाश कर रही है पुलिस की वो नंबर किसका है, क्या है। अभी जो एड्रेस आया था वो भी फेक निकला है, तो पुलिस जांच कर रही है। उनकी सुरक्षार्थ वहाँ पे गली में फोर्स लगा दिया गया है। जैसे ही वो आरोपी मिलता है वैसे इसको पकड़ के पैसे की उगाही की धमकी मिली। पुलिस साइबर सेल की टीम की मदद से आभूषण कारोबारी को धमकाने और फिरौती मांगने वालों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। जिन नंबरों से फोन कर आभूषण कारोबारी को धमकाया गया वो फोन नंबर किसका है, इसका पता लगाया जा रहा है। जबलपुर जिले में शुक्रवार को कोरोना संक्रमित कोई भी नया मरीज सामने नहीं आया है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 3 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को 5286 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की, जिसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव नया मरीज सामने नहीं आया है। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।